भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। हरे कृष्णा। सभी साधकों को श्री राधे राधे। साधकों, जो मैंने पढ़ा लिखा सुना समझा उसको भगवत भक्ति साधना प्रभु के यज्ञ मान करके सैक्रिफाइस के रूप में समर्पण की भावना के साथ आप तक प्रसाद के रूप में अर्पण कर रहा हूं। और आज जो टॉपिक है हमारी चर्चा का वो है कि जो 7 हैबिट्स हैं, एक किताब है स्टीफन आर कवे की, बहुत शानदार किताब है। और जो ये बात कर रहे हैं हम सक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे कुछ हैबिट्स हैं जो हमारी लाइफ में अगर आ जाएं तो हमारी लाइफ को कैसे ऊपर ले जा सकती हैं, सक्सेस की ओर, एनलाइटमेंट की तरफ, हर तरह से हमें ग्रोथ दिला सकती हैं वो चीज़। बहुत फेमस किताब है, बहुत अच्छी किताब है। पूरी किताब पर वीडियोज आएंगे, टाइम लगेगा पेज के हिसाब से। आपको यहाँ देखना है बहुत अच्छा है, लेकिन आपको जल्दी अगर पूरी किताब पढ़नी है आप पढ़िए। स्वागत है आपका। तो हम बात कर रहे हैं स्टीफन आर कवे की टाइमलेस किताब है एक, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। जो पर्सनल और प्रोफेशनल जो इफेक्टिवनेस है उसका अल्टीमेट जो गाइड है वो मानी जाती है। इस वीडियो में हम ना सिर्फ 7 जो आदतें हैं, 7 हैबिट्स जो हैं उनको समझेंगे, बल्कि हम उन कोर प्रिंसिपल्स को भी एक्सप्लोर करेंगे जो इन हैबिट्स के पीछे काम करते हैं, जैसे इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ये प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं, चाहे आप अपनी पर्सनल ग्रोथ पर काम कर रहे हो या प्रोफेशनल सक्सेस चाहते हो या रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं। तो साधकों, स्टीफन आर कवे ने 7 हैबिट्स को केवल बिहेवियर्स के रूप में नहीं बल्कि कैरेक्टर एथिक्स पर आधारित प्रिंसिपल्स के रूप में पेश किया है। ये हैबिट्स हमें अपनी वैल्यूज पर आधारित डिसीजंस लेने, सही प्रायोरिटीज को सेट करने और रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने का फ्रेमवर्क देती है। इन प्रिंसिपल्स का फोकस केवल सक्सेस पर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट पर है। स्टीफन आर कवे कहते हैं कि इफेक्टिव होना कोई क्विक फिक्स फॉर्मूला नहीं है, ये एक लाइफ स्टाइल है जो इंटीग्रिटी, विजन और डिसिप्लिन से बनती है। इसमें जो हैबिट नंबर 1 जो है वो है प्रोएक्टिव। बी प्रोएक्टिव। बी प्रोएक्टिव का मतलब है कि बरसात आने से पहले या बाढ़ आने से पहले बांध की पाल को मजबूत कर लेना या बांध की पाल बांध लेना, ऐसी कहावत है हमारे यहाँ आम जनभाषा में। तो आप पहले से तैयार रहते हैं, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, चीज़ों को पहले से तैयार रहते हैं कि ये दिक्कतें आ सकती हैं, अवेयर रहते हैं कि ये दिक्कतें आ सकती हैं, तो इसका हम इस तरीके से फेस करेंगे, इस चैलेंज को इस तरह से हम एक्सेप्ट करेंगे, इस तरह से हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएंगे। प्रोएक्टिव होने का मतलब है कि आप अपने चॉइसेस जो हैं और एक्शंस हैं उसके लिए पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल हैं। ये हैबिट हमें एक्सटर्नल जो सर्कमस्टांसेस हैं उनके कंट्रोल में आने के बजाय अपनी जो इनर स्ट्रेंथ है उस पर फोकस करने को कहती है। दूसरा कि जो स्टीफन आर कवे हैं, इसके लेखक जो हैं इस किताब के, इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, यानी कि सिचुएशंस पर रिएक्ट करने के बजाय थॉटफुली रिस्पॉन्ड करना, यानी कि और अपनी जो सर्कल ऑफ कंसर्न है और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सर्कल ऑफ जो कंसर्न है वो वे चीज़ जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है, लाइक वेदर है, इकोनॉमी है, शेयर मार्केट का गिरना चढ़ना है, तमाम तर चीज़ें ऐसी हैं जो सर्कल ऑफ कंसर्न में आती हैं। दूसरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, ये चीज़ें जिन पर आप एक्शन ले सकते हैं, लाइक स्किल्स हो सकती हैं, आपकी रिलेशनशिप्स हो सकती हैं। फोकस करें उन चीज़ पर जिन्हें आप चेंज कर सकते हैं। भाई जिन चीज़ों पर तुम्हारा अधिकार है ही नहीं, उन पर आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो आप उन चीज़ों पे फोकस करें जो चीज़ें
आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिन चीज़ों में आप खुद बेटर हो सकते हैं, जिन चीज़ों में आप अपने आपको प्रोग्रेसिव दिखा सकते हैं। जैसे कि यदि आपके करियर में चैलेंजेस हैं, तो आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम करने के बजाय अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें, उन्हें एनहांस करें और प्रोएक्टिव डिसीजंस लें। हैबिट नंबर 2 जिसकी बात करें तो वो है बिगिन विद द एंड ऑफ इन माइंड, और इसका प्रिंसिपल है विजन। ये हैबिट हमें सिखाती है कि हम हर एक्शन को एक क्लियर पर्पस और डायरेक्शन के साथ शुरू करें। स्टीफन आर कवे हमें ये पर्सनल मिशन स्टेटमेंट की बनाने की सलाह देते हैं, जो हमारी वैल्यूज और लॉन्ग टर्म गोल्स को डिफाइन करता है। जब आप अपने जीवन का एंड गोल स्पष्ट कर लेते हैं, तो डिसीजंस और प्रायोरिटी जो है लाइफ की ऑटोमेटिक अलाइन हो जाते हैं। जैसे अगर एक ब्लैंक पेज आप लें और उस पर लिखें मैं कौन। अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करें इसमें, तो आप एक ब्लैंक पेज लें, उस पे लिखें मैं कौन हूँ, मैं अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहता हूँ, मेरी कोर वैल्यूज़ क्या है। क्योंकि अगर आप कोर वैल्यूज़ से हट कर के कोई काम करोगे, श्योर है कि आप सक्सेस नहीं होगे। अपनी वैल्यूज़ के साथ जो काम अलाइन करे, वो करना चाहिए। अपनी डेली एक्टिविटीज़ को इस मिशन स्टेटमेंट के साथ अलाइन करें। जैसे कि यदि आपका गोल है कि आप हेल्थ और को प्रायोरिटाइज़ करें लाइफ में, तो आप अपनी डेली रूटीन में रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी ईटिंग्स को शामिल करेंगे। इसी तरह से अब हैबिट नंबर 3 पर चलते हैं। 3 पर है पुट फर्स्ट थिंक फर्स्ट, यानी कि इसका जो प्रिंसिपल है वो है प्रायोरिटाइजेशन। ये नहीं कि जैसे आपको एक बहुत प्यारा सा उदाहरण दूं, अब मुझे नहीं पता कि कैसा आपको लगेगा कि लड़की से एक बार पूछा कि बेटा क्या बनना चाहती हो, तो उसने कहा माँ बनना चाहती हूँ, डॉक्टर बनना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ। तो सुनने वाले ने कहा बेटा बहुत बढ़िया है, सारी दुनिया में यही चाहते हैं, लेकिन पहले माँ बनोगी या पढ़ोगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। समझना है इस चीज़ को गहराई के साथ कि आप भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो पहले नहीं होने चाहिए। भाई माँ बन गई, मान लो कोई लड़की कम उम्र में, पढ़ने की उम्र में, तो उसका हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाएगा, बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, उसकी मानसिक स्थिति चेंज हो जाएगी, उसके ऊपर ज़िम्मेदारी आ जाएगी, पढ़ेगी कहाँ? फिर तो बच्चों को पढ़ाने का टाइम आ जाएगा। यानी कि जो उसकी प्रायोरिटीज़ हैं, उसकी जो पहले काम कौन-सा करना था, वो चीज़ें बदल गई या बदल दी गई, तो ज़िंदगी अस्त-व्यस्त हो जाती। फिर जो पहले जो चीज़ छूट गई, वो छूट गई। तो जो क्या करना है, उनको अपने दिमाग में बैठाएँ और उसकी पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, एक काम करने से अगली क्या सहूलियत मिल सकती है, उन चीज़ों को ध्यान में रखें। मुझे नहीं पता कि आपको ये उदाहरण कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिखना, और नहीं लगा हो तो आप एक अच्छा-सा उदाहरण कमेंट में लिखना। तो ये जो प्रायोरिटाइज़ेशन का जो है प्रिंसिपल, इसमें जो हैबिट है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये हैबिट हमें सिखाती है कि हमें अर्जेंट चीज़ों के बजाय इम्पोर्टेंट चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। स्टीफन आर कवे के टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स के अनुसार हमें क्वाड्रेंट 2 जो है इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट एक्टिविटीज पर काम करना चाहिए। ये मैट्रिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशंस हैं इसके रूल के, जो हैबिट है इसकी, कि आप एक हफ्ते भर अपनी प्रायोरिटीज लिखें और प्लान करें। क्वाड्रेंट 4 होते हैं, 4 मतलब एक बड़ा स्क्वायर, और बड़े स्क्वायर में 4 अलग-अलग क्वाड्रेंट बना लें। उसमें पहला क्वाड्रेंट है, उसमें लिखिए अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, विद डेडलाइंस के साथ होते हैं ये चीज़ें। दूसरा होता है नॉट अर्जेंट लेकिन इम्पोर्टेंट है, यानी रिलेशनशिप है, सेल्फ केयर है, प्रोफेशनल ग्रोथ है, ये लॉन्ग टर्म की होती हैं, अर्जेंट नहीं होती लेकिन इम्पोर्टेंट होती हैं। तीसरा है अर्जेंट लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे अननेसेसरी मीटिंग्स हो गई, अर्जेंट हैं लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। या फिर डेली रूटीन के जो काम हो गए, अर्जेंट हैं, कई बार इम्पोर्टेंट नहीं होते, कि
किसी से मिलने जाना है, किसी से बात करनी है, किसी को कुछ देने जाना है, किसी को लेने जाना है, तो इस तरह के जो काम है। चौथा है जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है और जो अर्जेंट भी नहीं है, जैसे जो भी टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज होती हैं, सारे दिन ऑनलाइन रहना, समझ रहे हो, सारे दिन गेमिंग, सारे दिन टीवी देखना, सारे दिन गप्पे मारना, इस सारी चीजें टाइम वेस्टिंग, जो भी और भी आप अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं, ये मैट्रिक्स आपकी लाइफ में गजब कर देगा, गजब। तो और इस वाले जो हैबिट है, इसमें ना कहना सीखें उन चीजों को जो आपकी प्रायोरिटाइजेशन से अलाइन नहीं करती। एग्जाम्पल के तौर पर जो वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स पर फोकस करें और डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करें। और इसमें देखिए, ना कहने का एक तरीका यह है कि मुझसे क्यों बोल रहा है, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं करना, ये सही तरीका नहीं है। ना करना सीखना पड़ता है और उसके लिए देखो, जो चीज आपकी वैल्यूज से, प्रायोरिटीज से जो अलाइन नहीं कर रही है, भाई उसे हाथ जोड़ के विनम्रता के साथ कहते हैं, यार अभी तो नहीं कर सकता यार। नहीं करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन अभी तो नहीं कर सकते, अभी नहीं कर सकता, सॉरी फॉर दिस, विनम्रता के साथ। क्योंकि विनम्रता, ग्रेटिट्यूड और ना कहना, ये चीजें बहुत वंडर करती हैं लाइफ में। अब इसके बाद हम कौन सी हैबिट के बारे में बात करेंगे, वो है चौथी हैबिट, थिंक विन विन। म्यूचुअल, ये प्रिंसिपल जो है इसका म्यूचुअल बेनिफिट वाला है, म्यूचुअल बेनिफिट के प्रिंसिपल के आधारित है ये। और इसमें ये हैबिट हमें जो कंपटीशन से हटा करके कोलैबोरेशन की तरफ ले जाती है। पहले क्या था कि जो एक तरीका था जिसमें कि होता क्या था कि अपना लाभ देखा जाता था, या इस तरह की कहानी सुनाई जाती थी कि एक कछुआ था, एक खरगोश था, कछुआ चलता रहा, खरगोश सो गया, अंत में जीत कछुए की हो गई। लेकिन अब कहानी बदल गई है। तो ऑनलाइन बिजनेस के जो एप्लीकेशंस हैं, नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन वो क्या करते हैं, विन विन सिचुएशन, कि हम कमीशन लेंगे आप तक पहुंचाने का बीच का, और आप तक चीजें टाइम से पहुंचेंगी, ऑथेंटिक पहुंचेंगी, कम कीमत में पहुंचेंगी। आपको पता रहेगा कि इससे रिलेटेड और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, उनकी रेटिंग्स क्या हैं, आपके क्षेत्र में कितनी देर में कब पहुंचेगी, और इससे रिलेटेड तमाम आपको छूट भी मिलती हैं, डिस्काउंट्स भी मिलते हैं, जो ऑफलाइन मार्केट में कई बार संभव नहीं होते। तो उसमें ग्राहक का भी फायदा है और बेचने वाले का भी फायदा है। पहले क्या होता था, तो कहानी क्या बदली, पहले कछुआ जीत रहा था, लेकिन इस बार खरगोश नहीं सोया, तो खरगोश जीत गया। लेकिन जब बात विन विन की आती है, तो बीच में जो रास्ता था उसमें आ जाती है एक नदी। अब खरगोश पार नहीं कर सकता, कछुआ पार कर जाएगा। खरगोश की चाल धीमी है, तो क्या करता है खरगोश, कछुए को नदी तक पीठ पर बैठा के लेके जाता है, और नदी में कछुआ खरगोश को पीठ पे बैठाता है, और दोनों निकल करके नदी के पार ही उनकी डेस्टिनेशन थी, और दोनों टाइम पे पहुंच जाते हैं। तो ये हो गई विन विन सिचुएशन, यानी कि कहानियां बदल चुकी हैं जनाब, अपडेट रहिए। तो जब आप विन विन सिचुएशन यानी म्यूचुअल बेनिफिट की बात करते हैं, तो यह हैबिट हमें कंपटीशन से हटा करके कोलैबोरेशन की तरफ लेके जाती है। विन विन वाला माइंडसेट ये मानता है कि दोनों पक्ष की जो नीड है वो पूरी हो सकती है। ये माइंडसेट अबंडेंस मेंटेलिटी पर आधारित है, ना कि स्केर्सिटी मेंटेलिटी पर। तो जो प्रैक्टिकल इसके एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, भाई रिलेशनशिप और नेगोशिएशन में ये सोचें कि हाउ कैन बोथ ऑफ अस बेनिफिट। कई बार क्या होता है रिलेशनशिप में, मैंने इतना कर दिया, आपने कुछ नहीं किया। अरे इससे हट के आप ये सोचिए कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम दोनों म्यूचुअल क्या बेटर कर सकते हैं, ऐसा क्या करें जो हम दोनों के लिए बेनिफिशियल हो, उस जिससे कि ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बढ़े, आप उसे प्रायोरिटाइज करें। तो इस तरह से ये जो आदत है आपकी ज़िंदगी में 4 चाँद लगा सकती है, आपको बहुत आगे लेके जा सकती हैं। टीम प्रोजेक्ट में सभी की जो स्ट्रेंथ है उसको रिकॉग्नाइज करें, और ऐसा सॉल्यूशन खोजें जो सभी के लिए फ़ायदेमंद हो। तो ये चीज़ ना लाइफ में बहुत बड़ी चमत्कारिक चीज़ें
आपको हासिल करने में आपकी मदद करेगी। अब है हैबिट नंबर 5। इसमें आप जो है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, यानी कि पहले आप क्या करें, अंडरस्टैंड करें, देन टू बी अंडरस्टूड। और इसका जो प्रिंसिपल है वो है एम्पैथी, यानी कि ये हैबिट कम्युनिकेशन का हार्ट है। भाई एक आदमी कहे जा रहा, कहे जा रहा, कहे जा रहा, सामने वाला सुन ही नहीं रहा, सामने वाले के अंदर बैठ ही नहीं। ये उसी तरह हो गया कि आपने साबुन तो लगाया लेकिन पहले पानी नहीं डाला अपने शरीर पे, तो खाज पैदा करेगा। जब पानी डालते हैं फिर साबुन लगाते हैं तो मैल काटता है। ये इस तरह हो जाता है जब कोई नहीं सुनता। तो जैसे कि मोबाइल को चार्जर में लगा, मोबाइल का को चार्जर में लगा के प्लग में लगा तो दिया लेकिन ऑन नहीं किया। जब तक आप ऑन नहीं करेंगे आपका फ़ोन चार्ज नहीं होगा। इसी तरह जो स्टीफन आर कवे जो कहते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब होती है जब आप दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, ना कि केवल अपनी बात मनवाने की, कि सामने वाला क्या सोचता है। एम्पैथेटिक लिसनिंग जो है, लिसनिंग विद द इंटेंट ऑफ टू अंडरस्टैंड, ये डीपर रिलेशनशिप और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई बात कर रहा हो तो उसे इंटरप्ट ना करें, इसके लिए रिपीट करें और क्लेरिफाई करें कि आपने सही समझा है। जो डिसएग्रीमेंट्स हैं उनके दौरान शांत रहें और सामने वाले के पर्सपेक्टिव को जानने की कोशिश करें। तो ये बहुत अच्छी आदत है कम्युनिकेशन की। और अब हम बात करते हैं हैबिट नंबर 6 की, वो है सिनर्जाइज, यानी और इसका प्रिंसिपल जो है वो है क्रिएटिव कोऑपरेशन। सिनर्जी का मतलब होता है कलेक्टिव एफर्ट का रिजल्ट इंडिविजुअल एफर्ट से ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। ये हैबिट हमें डाइवर्सिटी की जो इम्पोर्टेंस है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए कहती है। और इसके प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशंस हैं, टीम्स में डिफरेंट पर्सपेक्टिव को इंक्रीज करें। दूसरा, डिफरेंसेस जो हैं उनको वीकनेस के बजाय स्ट्रेंथ के रूप में देखें। जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, जो सेशंस जो होते हैं उसमें हर एक मेंबर को के आइडियाज़ को वैल्यू करें और उन्हें इंटीग्रेट करके इनोवेटिव सॉल्यूशंस खोजने की कोशिश करें। अब जो है हम हैबिट नंबर 7 की बात करते हैं और 7वीं हैबिट है शार्पन द शॉ। शार्पन द शॉ, इसका मतलब प्रिंसिपल जो है वो है रिन्यूअल। एक हैबिट सेल्फ रिन्यूअल, जो ये हैबिट है शार्पन द शॉ वाली, ये हैबिट सेल्फ रिन्यूअल और के इम्पोर्टेंस पर जोर देती है। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल रिन्यूअल पर काम करें। सेल्फ के जो रेगुलर सेल्फ केयर है और लर्निंग से आप लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस बनाए रख सकते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करें तो डेली एक्सरसाइज, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस और पर्सनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज को अपनाएं। समय समय पर पॉज लेकर के रिफ्लेक्ट करें और आप अपनी लाइफ में कहाँ खड़े हैं इसको देखें और समझें। एग्जाम्पल के तौर पर आप वीकली प्लानिंग करें ताकि आप अपनी जो प्रायोरिटीज हैं और सेल्फ केयर है उसे बैलेंस कर सकें। जो स्टीफन आर कवे है उसके प्रिंसिपल आज की जो मॉडर्न लाइफ है उसमें कहाँ तक अलाइन कर पाते हैं, इसको हम एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। देखिए, पर्सनल ग्रोथ में हैबिट को अपनी डेली रूटीन में इम्प्लीमेंट करें। प्रोफेशनल सक्सेस में, लीडरशिप और टीम वर्क में इन जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अप्लाई करें। रिलेशनशिप्स बिल्डिंग में एम्पैथी और विन विन थिंकिंग से रिलेशनशिप को और स्ट्रेंथ कर सकते हैं। चौथा, माइंडफुलनेस और रिन्यूअल में जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन लाइफ है आजकल हमारी, इसमें डिस्ट्रैक्शंस को रिड्यूस करने के लिए जो शार्पन द शॉ वाला जो हैबिट है इसका अभ्यास करें, रिन्यू करें अपने आप को। और जो ये पूरा जो वीडियो हमने यहाँ तक देखा है, सुना है, समझा है, इसमें स्टीफन आर कवे की 7 हैबिट्स केवल प्रिंसिपल नहीं है, एक होलिस्टिक फ्रेमवर्क है जो पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ को बैलेंस करता है। इसमें बी प्रोएक्टिव यानी टेक ओनरशिप ऑफ योर लाइफ। दूसरा, बिगिन विद द एंड इन माइंड यानी डिफाइन योर पर्पस। और तीसरा है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट यानी कि फोकस ऑन द व्हाट ट्रूली मैटर्स इन योर लाइफ। नेक्स्ट है विन विन सिचुएशन यानी कोलैबोरेट करें म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। फिर है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड यानी कि प्रैक्टिस एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन,
जो सामने को अलाइन कर सके। नेक्स्ट है सिनर्जाइज, यानी लेवरेज डाइवर्सिटी फॉर क्रिएटिव सॉल्यूशंस। और शार्पन द सो वाला लास्ट वाला हैबिट था जिसमें हमने बात की थी रिन्यू योरसेल्फ रेगुलरली। और इन तमाम प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में आप शामिल करके आप देखेंगे कि ज़िंदगी में चमत्कार हो गया, और देखेंगे कैसे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी और इफेक्टिवनेस बढ़ती है। लेट्स मेक आवर लाइफ नॉट जस्ट सक्सेसफुल बट ट्रूली मीनिंगफुल। और आज का जो हमारा ये संवाद है, जो वार्ता है, इसको भगवान कृष्ण के महामंत्र के साथ विराम देते हैं। मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा रानी की जय।